नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के पांव उखड़ चुके हैं। अपनी सियासी लड़ाई में ममता काफी पीछे धकेल दी गई हैं। उनके वजूद को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बीच ममता सरकार को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है कि उन्हें आगे आकर सफाई देनी पड़ रही है। बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी को लेकर बीजेपी नेता ने ऐसा खुलासा कर दिया कि इससे दिल्ली तक हड़कंप मचा है। वहीं वेस्ट बंगाल में भी सियासी तापमान काफी गर्मा गया है। कोलकाता केस में सनसनीखेज खुलासा, पैसे लेकर केस को रफा दफा करने का आरोप। ममता सरकार सबको पैसे से खरीदना चाहती है। बीजेपी नेता के खुलासे से बैकफुट पर ममता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मामले में बीजेपी के आरोपों का ममता के पास कोई जवाब नहीं है। टीएमसी नेता अब इस मामले में बुरी तरह से फंसती जा रही है और इस मामले के तार अब ममता से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे पूरे बंगाल में एक बार फिर ममता के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। दरअसल बीजेपी नेता दिलीप घोष ने राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को घेरा है। उन्होंने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सभी को खरीदना चाहती हैं। बीजेपी नेता ने टीएमसी पर मृतक डॉक्टर के परिवार को पैसे देकर मुंह बंद करवाने का भी आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा, वो यानी टीएमसी और ममता बनर्जी सभी को खरीदना चाहते हैं। वो पैसे देकर वोट खरीदते हैं। उन्होंने मृतक डॉक्टर के परिजनों को भी पैसे देकर मुंह बंद करवाने की कोशिश की। हालांकि ये अच्छा हुआ कि परिवार वालों ने पैसे स्वीकार नहीं किए। दिलीप घोष का यह बयान कई मायनों में काफी खास है। आपको बता दें कि कोलकाता केस में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे बीजेपी का दबाव और बीजेपी का जो विरोध है वो खास रहा है। बीजेपी ने ममता की ताकत के आगे हार नहीं मानी। लगातार वो इस मामले में पूरे बंगाल में काफी एक्टिव रहे, जिसके बाद ये मामला सीबीआई के हाथ लगा। वरना ममता तो इस मामले की सीबीआई जांच कराना ही नहीं चाहती थी। ममता ने पूरा जोर लगाया था कि इस मामले की जांच सीबीआई को ना मिले, क्योंकि वो इस मामले को हर हाल में दबा देना चाहती थी, जिसमें ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल हो गई और ममता की जो रणनीति थी वो भी धराशायी हो गई। अब ममता की टीएमसी सरकार एक बड़े संकट में फंस चुकी है। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में अब तक आरजीकर कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले संदीप घोष के करीबी विरूपाक्ष विश्वास से पूछताछ की। उन पर कई अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा उन्होंने सोमवार को टीएमसी नेता निर्मल घोष को भी सीबीआई ऑफिस बुलाया था। टीएमसी नेता पर लेडी डॉक्टर की जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिस पर अब शक हो रहा है। यानी डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत में ममता सरकार की मिली भगत के संकेत मिलने लगे हैं। कोलकाता कांड में बड़ा खुलासा। कोलकाता कांड में चाचा की हुई एंट्री। क्या चाचा का था दीदी से लिंक? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए रेप मर्डर केस में लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। पोस्टमार्टम करने वाली फॉरेंसिक टीम के एक सदस्य अपूर्व विश्वास का दावा है कि उनके अपने चाचा ने पीड़िता का चाचा बताया था और उस शख्स पर जल्दी पोस्टमार्टम करने का दबाव भी बनाया गया था। उन्होंने डॉक्टरों से कहा था, अगर आज पोस्टमार्टम जल्दी नहीं हुआ तो खून की गंगा बहा दूंगा। आपको बता दें कि डॉक्टर अपूर्व विश्वास को रविवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच एजेंसी ने उनसे करीब 5 घंटे की पूछताछ की थी। उन्होंने कहा था कि पेपर आने में देरी होने की वजह से पोस्टमार्टम करने में भी वक्त लग गया। सीबीआई इस मामले की जांच में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुकी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उसके कपड़े और सामान को भी बरामद कर लिया गया था और जो सामान बरामद किया गया उससे भी कई यहाँ पर जो संकेत मिले थे उसमें साफ तौर पर टीएमसी की मिलीभगत की तरफ इशारा मिला था और अब इसी इशारे पर सीबीआई की जो थ्योरी है वो आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था। दोनों पर वारदात से जुड़े सबूत नष्ट करने और जांच की दिशा को भटकाने का आरोप है। उधर सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल में लगातार हो रहे घोटालों के मामले में संदीप घोष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट साझा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपूर्व विश्वास ने जिस शख्स का जिक्र किया है वो पूर्व काउंसलर संजीव मुखर्जी है। वो पहले पानीहाटी में सीपीएम के काउंसलर थे। उन्होंने बाद में टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। फिलहाल पानीहाटी के टीएमसी नेता निर्मल घोष के वो बहुत करीबी हैं और इसी संजीव ने पीड़िता के परिजनों की जानकारी के बिना
इनक्रिमिनेशन सर्टिफिकेट पर साइन भी किया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों पोस्टमार्टम कराने में इतनी जल्दबाजी की गई थी। उधर कोलकाता की अदालत ने आरजीकल मामले के आरोपी संजय रॉय के नार्को टेस्ट की इजाजत देने से मना कर दिया था। इस टेस्ट का मकसद ये जानना था कि आरोपी संजय रॉय अपने बयान में सच बोल रहा है या नहीं। पहले खबर आई थी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी संजय रॉय मुकर गया था। उसने कहा था कि वो मर्डर में शामिल नहीं था। उसने साफ साफ कहा था कि वो हत्यारा नहीं है बल्कि उसे फंसाया गया है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट 25 अगस्त को दोपहर में हुआ था और इस दौरान 3 पॉलीग्राफ विशेषज्ञ मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इसी दौरान आरोपी संजय रॉय ने अपनी बातों से वो मुकर गया था और इस टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय ने रेप और मर्डर में अपनी संलिप्तता से पूरी तरह से इनकार कर दिया था और इससे पहले आरोपी संजय रॉय ने अपने वकील के सामने भी खुद को निर्दोष बताया था। सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को सो मोटो पर करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर पर सो मोटो याचिका पर 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच से एक पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील ने गुजारिश की है कि 27 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सो मोटो मामले पर कुछ जरूरी कारणों से अगले हफ्ते सुनवाई की जाए। CJI ने कहा है कि हम इसे अगले मंगलवार यानी 1 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि वो रेप और मर्डर मामले में CBI की स्टेटस रिपोर्ट में हुए खुलासे से परेशान है, लेकिन यहाँ पर डिटेल देने से और जो उसका खुलासा था उसे करने से इनकार कर दिया था। CBI ने कहा था कि कोई भी खुलासा चल रही जांच को खतरे में डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जेल में बंद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, CBI से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि CBI जांच में सोई हुई नहीं है। अब क्या करेगी CBI? कोलकाता पुलिस ने अब तक इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वो है संजय रॉय। संजय रॉय के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने कई सबूत भी इकट्ठा किए। उसके बाद ये मामला CBI के पास गया। CBI की भी अभी तक यही थ्योरी है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही है। आरोपी संजय रॉय के खिलाफ कई सबूत हैं। इनमें CCTV फुटेज में उसकी मौजूदगी, अस्पताल परिसर में घुसने और बाहर निकलने के सबूत, DNA रिपोर्ट, मृतका और आरोपी के कपड़ों की जांच, मौके वारदात पर मिले सबूत जैसे कई अहम सबूत उसके खिलाफ है। कोलकाता रेप केस में फंसी TMC। कोलकाता रेप और मर्डर केस में CBI जांच की आंच अब तृणमूल कांग्रेस विधायक तक पहुंच चुकी है। पार्टी के पानीहाट से विधायक निर्मल घोष को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने शव का दाह संस्कार जल्दबाजी में कराने में भूमिका निभाई। जब विधायक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास जांच एजेंसी को बताने के लिए कुछ था, इसलिए वो यहां आए थे। CBI ने पूछताछ के लिए आरजीकल के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर अपूर्व विश्वास को भी बुलाया था। दोनों को आमने सामने बैठाकर CBI ने कई सवाल जवाब किए और इस पूछताछ में CBI को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। जांच के बाद मीडिया से बात करते हुए घोष ने कहा, मेरे पास जांच अधिकारियों को बताने के लिए कुछ बातें थी और उन्हें मुझसे कुछ जानने की जरूरत थी। मैं उस दिन एक विधायक के रूप में आरजीकल अस्पताल में मौजूद था। वो मेरी विधानसभा क्षेत्र की डॉक्टर थी। मैं चाहता हूँ कि अपराधियों को फांसी दी जाए। मैं उसके लिए न्याय चाहता हूँ। वो एक प्रतिभाशाली लड़की थी। CBI के अधिकारियों का कहना है कि मृत डॉक्टर के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी कराने में घोष का जो रोल रहा है वो शक पैदा करता है। घोष को उस दिन अस्पताल और शमशान घाट पर एक साथ देखा गया। CBI का कहना है कि उसके पास कॉल डिटेल है जिसमें पाया गया है कि 9 अगस्त को आरजीकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और निर्मल घोष के बीच बातचीत हुई। उसी बातचीत के बारे में जानने के लिए CBI ने उससे पूछताछ की। 9 अगस्त को भी कोलकाता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद उसकी बेरहमी से जान ले ली गई थी और जबकि डॉक्टर का जो शव है वो अर्धनग्न अवस्था में सेमिनार हॉल में पड़ा मिला था। इस मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार है। उसके अलावा 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल हैं। सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने संदीप घोष और अन्य 3 की जेल रिमांड को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, जो अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में जेल में बंद है। वैसे संदीप घोष के नार्को टेस्ट को लेकर भी CBI ने कोर्ट में अर्जी दे रखी है, जिसे लेकर अब तक CBI को कोई राहत नहीं मिली है। वहीं संजय रॉय और संदीप घोष दोनों ही बहुत शातिर हैं और नार्को टेस्ट की यहाँ पर इजाजत देने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि नार्को से सारी सच्चाई बाहर आ सकती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।